Assalamu alaikum students. Hope you are all fine. Today we are going to study about ionization energy. Before start this lecture, don't forget to like and subscribe my channel. The ionization energy is the amount of the energy required to remove the most loosely bound electron from the valence shell of the isolated gaseous atom. Isolated gaseous atom के वैलेंस शेल में से व्हाट इज वैलेंस शेल आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था अबाउट शील्डिंग इफेक्ट कि एक एटम के गिर्द कई शेल्स होते हैं, तो आखिरी शेल जो होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। इसी तरह आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में से लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो एनर्जी हमें चाहिए होती है, उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। कोई कोई एटम्स होते हैं जिनके वैलेंस शेल में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें हमें रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी नीडेड टू रिमूव सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इंक्रीजेज। यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि एटम के वैलेंस शेल में से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी लगेगी वो एनर्जी इंक्रीज होगी। इफ़ देयर इज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इट विल बी कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अगर एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी हम लगाएंगे उसको फिर हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। For example, the first ionization energy of the sodium atom is 496 किलोजोल मोल पर सेकेंड, जिसकी एग्जांपल है सोडियम इज इक्वल टू सोडियम पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव। ये इसकी एग्जांपल है कि मतलब कि सोडियम में से हमने एनर्जी को रिलीज़ किया। बट व्हेन देयर आर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, जब वैलेंस शेल में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, दे कैन बी रिमूव वन बाय वन प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर एनर्जी। हम जितनी एनर्जी प्रोवाइड करते जाएंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म होते जाएंगे। सच एज ग्रुप 2 and 3 एलिमेंट्स है मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इन दर शेल्स। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं उनके शेल्स में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे विल हैव मोर देन वन आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़। इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेंड इन पीरियड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी अकॉर्डिंग टू आयनाइजेशन एनर्जी। इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, अगर पीरियड में हम लेफ़्ट टू राइट मूव करें इन अ पीरियड, द वैल्यू ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। तो जो फिर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो इंक्रीज़ करती जाएगी जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट मूव करेंगे। इट इज़ बिकॉज द साइज़ ऑफ एटम रिड्यूसेस, एटम का साइज़ कम होता जाएगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल्स में मौजूद होंगे वो क्या करते जाएंगे, वो स्ट्रॉन्गली हेल्ड होंगे, स्ट्रॉन्गली मतलब कि स्ट्रॉन्गली बाउंड होंगे बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी ना उससे वो स्ट्रॉन्गली हेल्ड होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही मतलब कि वीक होगी तो फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फिर लूजली बाउंड होंगे विद ईच अदर। अब इसी तरह प्रोडक्ट टेबल के लेफ़्ट साइड पर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है देन दोज ऑफ द राइट साइड ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। अब इस पैराग्राफ को मैं समराइज़ करती हूँ। जैसे जैसे हम पीरियड में पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट मूव करेंगे, वैल्यू ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। क्यों इंक्रीज़ होगी, जब एटम के साइज़ रिड्यूस होंगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब स्ट्रॉन्गली हेल्ड होंगे, इसकी वजह से फिर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो। इसी तरह पीरियोडिक टेबल की लेफ़्ट साइड पर जो एलिमेंट्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है दैन दोज ऑफ द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रेंड इन ग्रुप। ठीक है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे हम ग्रुप, कौन सा ग्रुप, पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है, उसमें ग्रुप और पीरियड्स के बारे में आपने पढ़ा था। तो जैसे ही हम मूव होते हैं डाउन द ग्रुप, मोर एंड मोर शेल्स लाई बिटवीन द बैलेंस शेल। बैलेंस शेल जो होता है ना, बैलेंस शेल और न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ एटम और बैलेंस शेल के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा शेल्स आते जाते हैं जैसे जैसे हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप। These additional shells reduce the electrostatic force felt by the electron present in the outermost shell. इससे जो आउटर मोस्ट मतलब कि जो बाहर वाली शेल मतलब कि बैलेंस शेल की बात हो रही है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो कि हेल्ड हुए होते हैं स्ट्रॉन्गली बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या कर देते हैं, एडिशनल शेल्स मतलब कि ज़्यादा शेल्स रिड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। और ये जो ज़्यादा से ज़्यादा शेल्स आते जाते हैं ना, ये क्या करते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ये कम करते हैं। ठीक है, रिजेंटली
द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कैन बी टेकन अवे ईजिली। जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उन्हें ईजिली टेक कर सकते हैं। देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। इसी तरह हम जब ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, वो क्या होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है। क्यों होती जाती है? क्योंकि हम वैलेंस शेल जो होते हैं ना एलिमेंट्स के, उनमें से हम इलेक्ट्रॉन्स ईजिली टेक अवे कर सकते हैं। हम इसको समराइज़ करते हैं कि जैसे जैसे हम मूव डाउन करते हैं ग्रुप में, मोर और मोर शेल्स करते हैं। वैलेंस शेल और एटम के न्यूक्लियस के दरमियान कई शेल्स आते जाते हैं और ये शेल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स को कम कर देते हैं। किनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स को? इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स को, जो कि मौजूद होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल मतलब कि वैलेंस शेल में। इसी तरह यहाँ बात हो रही है कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम ईजिली रिमूव कर सकते हैं, और जब ईजिली रिमूव होंगे तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। ये आज का हमारा टॉपिक था। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू मे आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। खुदा हाफिज़।